हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी का टेक्स्ट सॉल्यूशन का पार्ट 4। आपके एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वाले चैप्टर का इसके तीनों पार्ट जो है वो ऑलरेडी हैं हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो ये पार्ट 4 है इसके अंदर बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इसलिए जो है इनको डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको दो सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ए और बी। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज़ 6 एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज़ 8। यानी कि एक सॉल्यूशन ए है जिसका जो पीएच दे रखा है, पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो 6 है, और एक सॉल्यूशन बी की जो पीएच स्केल की वैल्यू है वो 8 है। अब पूछ रहा है विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और विच ऑफ दीज इज़ एसिडिक एंड विच वन इज़ बेसिक। बस इतना एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो उसमें एक क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है आपका, जिसके अंदर हमारी जो नंबरिंग होती है वो 7 से 14 तक होती है। यहाँ पर क्या है, एक पीएच स्केल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? पीएच स्केल बोलते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, अब आपको बस इस पीएच स्केल के अंदर ये ध्यान रखना है कि पीएच स्केल बेसिकली किस लिए बनाया गया है। पीएच स्केल बनाया गया है अगर हमें किसी भी कंपाउंड को ये पता लगाना है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो एसिडिक के नेचर में या फिर बेसिक के नेचर में, वो पता लगाने के लिए पीएच स्केल की इन्वेंट्री हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड का पीएच जो है वो 7 से कम होगा, तो जितना मतलब 7 से कम जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या होंगे? एसिडिक होंगे। ठीक है, और जिन भी कंपाउंड्स का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा है वो सारे क्या हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है पीएच स्केल के अंदर कि एक 0 से 14 तक का एक स्केल होता है, जिसके अंदर एक पैरामीटर सेट किया गया है कि 7 से कम पीएच वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे एसिडिक कंपाउंड्स होंगे, और 7 से ज़्यादा पीएच वाले सारे कंपाउंड जो है वो बेसिक कंपाउंड्स होंगे। तो आपको अब यहाँ से पता लगाना है। तो अगर एक कंपाउंड का पीएच ए दे रखा है, एक सोल्यूशन का पीएच ए दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, तो 6 यानी कि वो कंपाउंड क्या है? एसिडिक है नेचर में, या फिर ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिडिक है नेचर में। और जो सॉल्यूशन बी है जिसका जो पीएच है वो 8 दे रखा है, 7 से ज़्यादा, इसलिए ये जो सॉल्यूशन बी है वो क्या है? बेसिक है नेचर में। अब पूछ रहा है विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो आपको ये पता होगा कि जितना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतने ही उसके अंदर एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसलिए सॉल्यूशन ए जो है उसके अंदर एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जो है एसिडिक है नेचर में। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो हमें पता लग गया कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। सॉल्यूशन ए एसिडिक है और सॉल्यूशन बी जो है वो बेसिक है नेचर में। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है। क्या कह रहा है? व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने ये जो बात है आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा कि एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन का नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही कंपाउंड क्या होगा? वो आपका एसिडिक होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा जितना उसके अंदर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डू बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव एच प्लस आयंस, इफ़ यस देन वाई आर दीज बेसिक। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो उनके अंदर भी क्या एच प्लस आयंस प्रेजेंट होते हैं, और अगर होते हैं तो वो बेसिक क्यों होते हैं। तो जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? बेसिकली जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके अंदर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन तो होती है, लेकिन एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर कम होती है कंपैरेटिवली। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन उनमें भी होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन या फिर ओ एच माइनस आयन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए वो जो है कैटेगराइज करे गए हैं एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम और स्लेग लाइम और चौक या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर बोल रखा है कि एक फार्मर है, एक किसान है, तो वो सॉइल की किस कंडीशन पर अपने जो सॉइल है उसको ट्रीट करेगा। यानी कि उसे उसमें वो डालेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक होगा नेचर में तभी जो है वो फार्मर सोचेगा कि वो बेसिक कंपाउंड्स जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो है अपने सॉइल में मिलाए। ठीक है, अगर सॉइल का नेचर एसिडिक होगा
तभी जो है ये सारे कंपाउंड जो है वो सॉइल के अंदर मिलाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस जो थे वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, जिन्हें आप इजीली जो है माइंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो। आपको जो है पेन भी उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।